विद्यार्थी रहा, मदरसों में पढ़ाई का कोई सिलसिला नहीं रहा, लेकिन बड़े बुजुर्गों के कदमों में बैठ के जो जाना, जो समझा, उसके बाद मुझ जैसे बहुत एक छोटे से हिंदी के बच्चे से ऊपर वाले ने खुदा ने एक नज़्म कहलवाई मदरसे पर। मेरा अपना मानना है कि जब ऊपर वाले को खुदा को काम लेना होता है तो वो चीटियों से ले लेता है। उसने लेके दिखाया है दिल्ली में भी और पूरे देश में। मैं नज़्म पढ़ने चल रहा हूँ। पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का प्रोपेगेंडा, मदरसे ऐसे मदरसे वैसे, मैं बड़ी विनम्रता से, बड़ी सादगी से, बड़े साफ सुथरे लफ्जों में आम हिंदुस्तानी की तरह एक नज़्म पढ़ता हूँ, बड़े सादा से लफ्जों में पढ़ता हूँ। पैगाम मदरसों से मिला, हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कि यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। मैं पूज्य बापू की जयंती के अवसर पे खड़ा हूं, मैं मिसरे पढ़ता हूं कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, कि दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन लें, हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन लें, गांधी को महात्मा का लक़ब हमने दिया है, महात्मा का लक़ब हमने दिया है। कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। मिला हमें आजादी का इनाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। इस देश का मिसाइल मैन अपनी 5वीं तक की तालीम चेन्नई के एक छोटे से मस्जिद के बरामदे में बैठ के पूरी करता है साहब, और बाद में इस देश को परमाणु संपन्न बनाता है। मैं 3 नाम गिनाता हूं, अगर आपका जनरल नॉलेज बढ़े तो मेरा साथ दीजिएगा। कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। संजय भाई, भारत क्रिकेट का विश्व कप जीतता है, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को जीत का जश्न मनाना होता है, तो उन्हें कंधे पर उठाने के लिए गुजरात की मस्जिद के मुअज्जिन का लड़का यूसुफ पठान आगे आता है। मस्जिद और मदरसों के छोटे छोटे दानों में है जो हमारे आपके चंदों से आते हैं। मैं मिसरे पढ़ता हूँ कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक पढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। 3 नाम गिना रहा हूं। मीडिया में अगर हिम्मत है सच छापने का, जरा सा भी गैरत उसकी बची है तो ये छापे। आपसे भी कहता हूं कि बोलना पड़ेगा, चुप्पी से काम नहीं चलेगा, बहुत चुप्पी नस्लों को बर्बाद कर देती है। बोलिए, सच बोलिए। पढ़ता हूं मिसरे कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने।
दिया है लाल ने, निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, इल्जाम मदरसों से। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का। आदरणीय 57 की जंग के बाद अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पर हुकूमत तो बहुत मुश्किल है। हम लड़ रहे थे साहब उस समय, क्योंकि हुकूमत हमसे छीनी गई थी, हम लड़ रहे थे। अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पर हुकूमत तो बहुत मुश्किल है, हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाके मेरे मिस्रों के गवाह हैं कि एक साथ सैकड़ों उलेमा को फांसियां दी हैं अंग्रेजों ने, और ये कहा कि इनकी लाशों को कई दिन उतारना मत, ताकि अवाम में दहशत फैले और वो क्रांति से दूर हट जाए। आज हम इतनी कुर्बानी देकर कटघरे में, मैं मिसरे पढ़ता हूँ, अपनी जिंदगी में शायद इससे बेहतर कुछ नहीं कह सका। अगर लगे कि अच्छा हुआ है तो मेरा दामन भर के मुझे विदा करेगा। बहुत लंबा सा सफर तय करके आपके बीच आया। पढ़ता हूँ मिसरे, सुनेगा कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। अगला मिसरा अगर ईमान को झकझोड़े तो पीछे तक हाथ उठे आपका, कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटाना, जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए, एक हर्फ मिटा ना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। सिर्फ 2-2.5 मिनट आपके बीच में हूँ, जाते जाते ना पूरा करूंगा तो मैं जान रहा हूँ आप शोर मचाएंगे, मुशायरा डिस्टर्ब होगा। मैं सिर्फ 2-2.5 मिनट का मोइन भाई सिर्फ अपनी तरफ से मांग रहा हूँ, 2-2.5 मिनट आपसे। पढ़िए जी जी, मैं सेकंड राउंड में भी इंशाल्लाह सुनाऊंगा, ये वादा कर रहा हूँ। अरविंद भैया, दुनिया के एक हिस्से में एक मुल्क है जिसे दुनिया मुल्क मानने को तैयार नहीं है। वहाँ अस्पतालों पे बम बरसते हैं, वहाँ स्कूलों में बम बरसते हैं। आप गूगल पर उस मुल्क का नाम टाइप करें तो सिर्फ खून दिखाई देता है। अफसोस ये है कि जो भारत कभी हमारे मुल्क में फलस्तीन दिवस मनाता है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ में एक दूसरे कातिल मुल्क के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। बहुत बदलाव आया है मुल्क में, बहुत ताना बाना बदल गया है सामाजिकता का। हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं, हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, लेकिन मोबाइल पर फोन आता है। दिल भाई, ये बहुत दर्द है मेरा, हमारे मोबाइल पर फोन आता है, हम जब जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तो हमारे आसपास की सवारियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि मुल्क में बहुत बदलाव आया है। उम्मीदें दम तोड़ रही हैं, एक आप में थोड़ी सी उम्मीद दिखती है, क्योंकि आप बड़े पाक साफ से लगते हो इस देश की सियासत में। गुजारिश है, समझिए, थोड़ी और मेहनत करिए। हम सब साथ हैं, अच्छी चीजों के साथ हैं हम सब आपके। मैं एक नज़्म बहुत छोटी सी पढ़ रहा हूँ। वो मुल्क अगर बोल सकता, वो मुल्क अगर आवाज दे सकता तो शायद माइक पर खड़ा होकर के ऐसे ही तो बोलता। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, माएँ बहनें बैठी हैं, मुझे उनसे भी दुआएं चाहिए। पढ़ता हूँ, सुनेगा। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक
तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरान भी सुने, सारी दुनिया के वो हुक्मरान भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद